झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र के गड़िया गांव में जमीन के मामले को लेकर अब कार्रवाई न होने तथा जमीन से कब्जा न हटाए जाने पर पीड़ित पक्ष ने 20 जुलाई से कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है। इस मामले को लेकर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के आजादपुरा गड़िया गांव में रहने वाले चंदन सिंह राजपूत ने बताया कि वह अब तक जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए दर्जनों प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है, उस जमीन का बकायदा रंग भरा नक्शा मौजूद है, जिन पर उनका मालिकाना हक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी विपक्षी द्वारा इस जमीन पर अपना कब्जा बताया जा रहा है। चंदन के अनुसार जिस नंबर में उनकी जमीन है, उस नंबर से लगी हुई विपक्षी की जमीन है, लेकिन चूंकि उनकी जमीन फ्रंट में आ रही है, इसलिए विपक्षी उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वास्तविकता ये है कि उनकी जमीन के आसपास कोई भी जमीन खाली नहीं पड़ी है। विपक्षी द्वारा जो नाप कराई गई है, वह भी पूरी तरह से गलत ढंग से कराई गई है। चंदन का कहना है कि हमारी मांग है कि कुएं से जमीन की नाप कराई जानी चाहिए। चंदन ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी द्वारा जमीन पर कब्जा करने के लिए 100 वर्ष पुराना नीम का पेड़ काट दिया गया। उनकी जमीन पर बने एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया तथा प्राचीन कुएं को भी मलबा भर कर ढक दिया गया। चंदन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोनों पक्षों के कागजात मंगाकर जमीन की सही ढंग से नाप करा ली जाए और जिसका मालिकाना हक निकले उसे वह जमीन दे दी जाए। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर वह 20 जुलाई से कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठ रही है। न्यूज़ एनआर के लिए रवि शर्मा की ये रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? चंदन सिंह राजपूत। मामला क्या है? मामला ये है कि जो अभी भूपेश सिंह चौहान है, जो इनने नाप करवाई थी, वो गलत तरीके से नाप करवाई है। कहाँ, किस मोहल्ले में जमीन? ये आजादपुरा गड़िया गांव में। आराजी नंबर 2724 है मेरा। जो कुएं से नाप होनी थी, वो कुएं से नाप नहीं करवाई है, वो नहर से नाप करवाई है उनने। उसके बाद क्या है, जो मंदिर का बोल रहे थे, वो कल की मंदिर नहीं था वहाँ पे, और ना ही कुआ था। देखिए वहाँ पे मंदिर भी था, कुआ भी था, जीसीबी चल रही है वहाँ पे, सब कुछ वो गलत बोल रहे थे कल। हमारे पास सारा प्रूफ है उनके खिलाफ। उसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, डीएम साहब के यहाँ की, कप्तान साहब के यहाँ भी की हमने। क्या आपको वहाँ से आश्वासन? आश्वासन 2 दिन का बोला गया, आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। और हम लोग पहले से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सन 2003 से लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तब आप क्या करेंगे? हम कल भूख हड़ताल करेंगे लाइट चौराहे पे शांतिपूर्वक। कितने बजे? वही सुबह 11 बजे से करेंगे, परिवार सहित करेंगे। और अच्छा, उनके कई आरोप है कि उनकी जमीन है, आप लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके उन्होंने भी कल कागज दिखाए थे, रंगा भरा दिखाया था, तो उस तरीके का आप क्या मामला है? कोई कागज है मेरे पास? जो कागज है मेरे पास भी कागज है। जो वो बता रहे हैं कि मेरी जमीन यहाँ तक है, लेकिन मेरी जमीन यहाँ तक आ रही है, मेरी जमीन यहाँ तक आ रही है, वो यहाँ तक बता रहे हैं। वो इतनी जमीन देना नहीं चाहती मेरे को, मेरी जमीन यहाँ तक आ रही है, वो यहाँ तक बता रहे हैं। उनकी जमीन आपकी लगी? हाँ, मेरी जमीन उनकी जमीन पास। इस जमीन का हो रहा है, इस जमीन का जो टुकड़ा है ना, जो जमीन का, वो जमीन ये देना नहीं चाहते हमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोबारा नाप हो। दोबारा लेना क्यों चाह रहे हैं? जो मेरी जमीन है, मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हाँ, गरीब आदमी है हम लोग, कहाँ जाएंगे? और मेरी फ्रेंड पे जमीन है, और वहाँ पे खाती बाबा का पुश्तैनी मंदिर भी है, कुआ भी है, वो भी पूर दिया गया है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है फोटो में। और जो नीम का पेड़ था 100 साल पुराना, वो भी वहाँ पे कटा हुआ डला है, वो भी है भैया। आप सब कुछ वहाँ पे है। बताइए, मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस कुएं से नाप कराया जाए, और क्या कहते हैं, उनके कागज मंगाए जाएं। मैं अपने कागज भी लेके जाऊंगा। हुए हैं रंगदारी के, वो सारे झूठ है। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से चाहता हूँ सही तरीके से जांच की जाए, और अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे सजा दी जाए। अगर मैं रंगदारी मांगता तो भूख हड़ताल पे नहीं बैठता।